शिवाय, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आज एक खास काम से यहाँ आया हूं, वरना तुझे बताता कि देव किस तूफान का नाम है। देव की यह बात सुनकर शिवाय मुस्कुराया, क्योंकि वो जिस खास काम की बात कर रहा था वो शिवाय का ही काम था। लेकिन शिवाय को हंसता देख देव का खून खौल गया। फिर क्या था, देव ने अपनी जेब से फोन निकाल के किसी को कॉल किया। हेलो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं, जल्द से जल्द यहां आ जाओ। फिर देव ने कॉल काट कर कहा, शिवाय, आज तेरा खेल खत्म। जिन्हें मैंने बुलाया है वो एकदम जंगली लोग हैं, तुझे आज वो कच्चा चबा जाएंगे। यह कहकर देव जोर जोर से हंसने लगा। कर दी ना नादानी। खैर मुझे क्या, लेकिन बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने वॉर्न नहीं किया था, शिवाय ने समझाते हुए कहा। वहां मौजूद सभी लोग अपना लंच छोड़ अब शिवाय और देव का आमना सामना देखकर बातें करने लगे थे। शिवाय को भले ही वहां कोई नहीं जानता हो, लेकिन देव को वहां काफी लोग जानते थे, और देव भी यह नहीं चाहता था कि वो किसी भी कीमत पर हारे। तू समझा नहीं, जिन्हें मैंने आज बुलाया है वो एक जीता जागता राक्षस है। राक्षस, वो तेरी बोटी बोटी कर देगा। आंखें बड़ी करके देव ने कहा। देव की बातों को सुनकर नंदिनी की सांसें तेज हो गई। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट घर कर गई। अवंतिका का शरीर भी सिहर उठा, जैसे उसकी रूह तक कोई सर्द हवा छू गई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी छलकने लगी, जैसे वो वहां से तुरंत भागना चाहती हो। शिवाय ने अवंतिका की इस हालत को ताड़ लिया। उसकी नजरों में छिपे डर को पढ़कर वो समझ गया कि अब वो यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। धीरे से उसने अवंतिका का हाथ अपने हाथों में लिया। उसने उसकी ठंडी उंगलियों को सहलाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत, मैं हूं ना। क्या हम यहां से चल सकते हैं प्लीज? अवंतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। शिवाय, जो कि अब तक इन बातों को मजाक समझ रहा था, अब वो भी अवंतिका की हालत देखकर घबरा गया था। चलो हम चलते हैं यहां से। शिवाय उठा और अवंतिका के साथ वहां जमा भीड़ को हटाते हुए बाहर जाने लगा। शिवाय को जाता देख देव का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। अबे जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तुझे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है। मर्द का बच्चा है तो यहां भागता किधर है? कह कहकर जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों ने यह मान लिया था कि शिवाय की बातों में दम था, शिवाय में नहीं। वहीं नंदिनी ने भी चैन की सांस ली। बाहर निकल के अवंतिका की सांस में सांस आई, लेकिन शिवाय चुप था। शिवाय ने अवंतिका की ओर देखते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, अब हम बाहर आ चुके हैं, सो रिलैक्स। शिवाय ने अवंतिका को समझाया, लेकिन शिवाय के दिमाग में कुछ और ही प्लान बन रहा था। तुरंत उसने अपनी पॉकेट्स चेक करने का नाटक किया। लगता है मैं अपना फोन अंदर ही छोड़ा है। शिवाय ने चौंकने का नाटक किया। यह सुनते ही अवंतिका का चेहरा फिर उतर गया। फिक्र मत करो, मैं बस यूं गया और यूं आया, तब तक तुम इस बेंच पे बैठो। शिवाय ने वहां पास ही रखी एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा, बस इतना ही बोलूंगी, ज्यादा वक्त मत लगाना। शिवाय का प्लान कामयाब हुआ। वो तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा, लेकिन अवंतिका की नजरों से दूर जाते ही शिवाय ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और दिनेश को कॉल किया। दिनेश जी, जल्द से जल्द मालवीय नगर के रेस्टोरेंट इंदौर ग्रिल्स के ओनर का पता लगाओ, हम ये रेस्टोरेंट खरीद रहे हैं। लेकिन सर, हम रेस्टोरेंट्स में तो इन्वेस्ट नहीं करते। फाइंड आउट नाउ। यह कहकर शिवाय ने कॉल काट दिया। शिवाय कुछ भी देख सकता था, लेकिन उसकी वजह से किसी का नुकसान होना शिवाय को यह मंजूर नहीं था। कॉल काटते ही शिवाय ने मन ही मन कहा, देव, अब मैं बताऊंगा तूफान किससे बोलते हैं। रेस्टोरेंट के भीतर देव अपने दोस्तों संजय और नंदिनी के सामने बार बार अपनी ताकत और रुतबे के डींगे हाँक रहा था। नंदिनी भी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, जबकि संजय उसकी हर बात पर सिर हिलाकर मंजूरी दे रहा था। लेकिन तभी जैसे ही रेस्टोरेंट के मेन गेट पर शिवाय को सभी ने खड़ा देखा तो पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ, देखकर खुशी नहीं हुई? देव के पास पहुंचकर शिवाय ने कहा। देव ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। देखो तो बकरा आज खुद हलाल होने के लिए कसाई के पास आया है।
तुरंत संजय ने अपना फोन निकाल के दोबारा कॉल लगाया। क्या हुआ, कहां तक पहुंचे बड़े भाई? तू किसी को नहीं बुलाएगा? शिवाई ने देव से कहा। देव ने हंसते हुए कहा, शिवाई, कुछ देर पहले मैं तो इस बात पर हंस रहा था कि न जाने तुझे टपकाने के लिए कहां ढूंढूंगा, लेकिन वो कहता है ना, गोली गोली पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे इडियट, जरा एक बार नजरें घुमा कर तो देख लेता, मौत के मसीहा तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। देव की नजर सीधे रेस्टोरेंट के मेन गेट पर पड़ी। भोलू बिहारी की गैंग के लोग एक एक करके अंदर आए, पर आज भोलू बिहारी यहां नहीं आया था। वो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए पर्सनली नहीं आता था। अब धीरे धीरे देव की मुस्कान भी वापस आने लगी थी। तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, वो देख पीछे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।